जिना से दूर हो जाता, हर बुरे काम से महफूज हो जाता। जो बंदा अल्लाह से डर जाता है हर बुराई से पाक होता है। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत। अब एक अलामत याद रख लो, जो अल्लाह से डरने वाला होगा वो कभी झूठ नहीं बोले। ऊंचा बोलो, कभी झूठ, चुगलखोरी, बुराई, गीबत, नमाज, बड़े होशियार हैं, अक्लमंद, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो आप। अल्लाह आपकी समाज को सलामत रखे। मैंने अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, और जो बंदे अल्लाह से डर गए अल्लाह ने उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बना दी। डरने वाले कौन? गौसे पाक की महफिल में बैठे हो ना, 11वीं शरीफ का मुकद्दस महीना है ना, हुजूर गौसे पाक अल्लाह से डरे कि नहीं डरे? ए बाबू, अल्लाह से डरे कि नहीं डरे? डरे ना। नमाजों की पाबंदियां, नमाज पढ़े, और ऐसी नमाज उलमा से पूछो कि ईशा के वजू से गौसे पाक ने 40 साल तक फजर की नमाज अदा की। है कोई ऐसा नमाजी आपकी वाली गांव में? है कोई ऐसा? गौसे आजम झूठ नहीं बोले, गौसे आजम मुत्तकी परहेजगार अल्लाह की इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे, रब से डर गए। और जो बंदा अल्लाह से डर जाता है फिर जमाना उससे डरना शुरू हो जाता। अल्लाह से जो बंदा डर गया फिर जमाना उससे डरता है। आप कहोगे कैसे? मौलाना साहब आपको बताएं। आप कहेंगे मौलाना ये तो चतुर्वेदी को बुला के लाए हो, कुछ इन्होंने तो दिया नहीं है। अभी आप परेशान ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आधे घंटे आपका लूंगा और आधे घंटे में बड़ी अनमोल बातें बता के जाऊंगा। रब ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और बंदे अल्लाह से जो डर जाते हैं, अल्लाह से जो डर जाते हैं वही मुत्तकी बन जाते हैं, वही परहेजगार बन जाते हैं, वही नमाजी बन जाते हैं, वही रोजेदार बन जाते हैं, वही सच्चे बन जाते हैं। अभी भी वक्त है ईमान वालों, अगर आप अल्लाह से डरते हो तो नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, रोजे रखना शुरू कर दो, ज़कात अगर तुम पे फर्ज है तो ज़कात देना शुरू कर दो। अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो जहाँ पे झूठ हो रहा हो, जहाँ पे झूठ बोला जा रहा हो, आप उससे दूर हो जाओ। जहाँ पे जुआ खेला जा रहा हो वहां से आप दूर हो जाओ। जहाँ पे शराब पिलाई जा रही हो या जहाँ पे शराब पी जा रही हो आप वहां से दूर हो जाओ। क्योंकि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं ना तो वो शराब के करीब जाते हैं, ना तो वो झूठ के करीब जाते हैं, ना तो वो जिना के करीब जाते हैं, ना तो चुगलखोरी के करीब जाते हैं, ना तो वो झूठ के करीब जाते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, सही मानों में तुम अल्लाह से डरने वाले बंदे बन जाओ। जब तुम अल्लाह से डरने वाले बंदे बन जाओगे, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी वाह भाई वाह 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 वाह, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और माशाल्लाह आखिरत भी बन जाएगी। गौसे पाक अल्लाह से उनकी जिंदगी बन गई और शरीयत पे अमल किया। किस पे अमल किया? शरीयत, दीन इस्लाम पे अमल किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ा, अल्लाह रब्बुल कदीर ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सारे अदियानों में अल्लाह के नजदीक जो इम्पोर्टेंट है वो दीने ऊंचा बोले, आप ऊंचा बोलो, दीने इस्लाम। आप इस्लाम को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना? इस्लाम को मानते हैं ना? तो इस्लाम में झूठ बताया गया, चोरी बताई गई नहीं ना? सुनो, यही बात जब हमने अथर्ववेद और ऋग्वेद यजुर्वेद से पढ़ने वाले महाराज जी से पूछा था, महाराज जी जरा बताइए ना, जरा आप बोल दीजिए ना, जरा आप कह दीजिए ना, कुछ तो बताइए ना। तो कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है, हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक पुस्तक है दुनिया जिसे महाभारत कहती है। महाभारत के अंदर एक श्लोक मिला है, एक मंत्र मुझे मिल गया, इसी जमन में मिला है। तो मैंने उसको पढ़ा, फिर महाराज जी से पूछा, पंडित जी से पूछा, हमने कहा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? उन्होंने अपनी राय पेश की। जब हम मौलाना हाशिम से पूछे तो वो अपनी राय पेश किया। क्या पेश किया कहो तो हम पढ़ देते हैं, पढ़ देना। यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे, सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर सही मानों में शरीयत पर अमल करने वाले हो जाएंगे तो अल्लाह से डरने वाले हो जाएंगे। लेकिन आप शरीयत पर अमल करने वाले नहीं हुए तो आप अल्लाह से डरने वाले नहीं होंगे। कुछ भी करें आप,
अल्लाह से अगर खौफ है तो नमाज नमाज पढ़ने की तरफ भागेंगे, आप रोजे का अच्छे नेक अमल की तरफ जाएंगे। ये बात हमने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा उठाओ महाभारत के अंदर एक श्लोक है, बड़ा 16 मंत्र है। क्या है जानते हो? बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। क्या? बड़ी प्यारी बात कही है, बड़ी सोहनी बात कही है। क्या? कि धर्म कर्म निश्चित करो, कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार, कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आया किस लिए, अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो विचार। शायद आपने भी इसे सुना होगा, लेकिन इसके मतलब पे आपने गौर नहीं किया। हमने एक महाराज जी से पूछ लिया, है महाराज जी इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा आपकी ग्रंथ में आया है, महाभारत के अंदर आया है कि धर्म कर्म निश्चित करो, समय सुनकर समय की पुकार, कि जग में आए किस लिए, इसका करो विचार। कहा मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कहा समझा दीजिए। तो महाराज जी समझाने लगे, पंडित जी समझाने लगे। ये पुस्तक बार बार कह रही है कि ए दुनिया में आने वालों, ए दुनिया में आने वालों, ए मालिक के बंदो सुन लो, ए ईश्वर के बंदो सुन लो। ये मेरी बात नहीं है, पंडित जी कह रहे हैं, लेकिन सुनिएगा बड़ी सोहनी बात है। हमने कहा क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है? कहा तुम्हें पता नहीं है। ये ग्रंथ पुकार पुकार के कह रही है, ए धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को फॉलो कर लो, अपने अपने धर्म को, अपने अपने धर्म पर मजबूती के साथ अमल कर लो। मैंने कहा महाराज जी क्या कहना चाहते हो? कहा अपने अपने धर्म को। अब मैंने हिंदू भाई से पूछा आपका धर्म कौन सा है? तो हिंदू भाई कहने लगे मौलाना तुम्हें पता नहीं है, मेरे धर्म को सनातन धर्म कहा जाता। जब मैंने ईसाई से पूछा तो उन्होंने अपना धर्म बताया, जब मैंने यहूदी से पूछा तो उन्होंने अपना धर्म बताया, जब मैंने नसरानी से पूछा तो उन्होंने अपना धर्म बताया, जब मैंने जो है यहूदी से पूछा उन्होंने अपना धर्म बताया। यानी दुनिया में जितने भी धर्म है, सारे धर्म के मज़ाहिब के लीडरों से पूछा, सारे लोगों ने अपने अपने धर्म के बारे में बताया। यही बात जब हमने अल्लामा हाशिम साहब से पूछा, अल्लामा हाशिम साहब बताइए ना आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है? अल्लामा हाशिम साहब कहेंगे मौलाना अब मुझसे मत पूछो, मैं अगर बताऊंगा सिर्फ एक हिस्से के लोग मानेंगे। चलो कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान से पूछो। जब कुरान से पूछा गया हमारा धर्म क्या है, हमारा दीन क्या है, तो कुरान ने जवाब दिया इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मिल्लत के नौजवानों, हिंदू के लिए अगर सनातन है तो मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम है। दीन अब इस्लाम को मानते कि नहीं मानते? देखिए यार बोलो यार। हाँ मैं पहली बार ऐसी महफिल में बोल रहा हूँ जो बिल्कुल खामोशी के साथ सुन रहे हैं। आप दीन इस्लाम, अल्लाह ने फरमाया इन्नद दीना इंदल्लाहि, सारे अदियानों में सबसे इम्पोर्टेंट अगर रब के नजदीक है दीन इस्लाम। हिंदू भाई से मैंने पूछा तो अपने धर्म के मलिक आपको मुबारक हो, ईसाई आपको मुबारक हो, यहूदी आपको मुबारक हो, सब अपने अपने एतबार से बांधते हैं। जब मैंने मौलाना से पूछा तो वो अपने एतबार से बताते हैं। कहा कुरान तो बता दे इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हमने तमाम धर्म की किताबों को पढ़ा है, हिंदू भाई की पुस्तकों को पढ़ा है। उस धर्म के अंदर चोरी नहीं सिखाया जाता, उस धर्म के अंदर गीबत नहीं सिखाया जाता, उस धर्म के अंदर शराब नहीं सिखाया जाता, चाहे वो इस्लाम हो। जब हमने इस्लाम को पढ़ा तो इस्लाम में भी शराब को हराम करार दिया गया है। हिंदू भाइयों के धर्म के अंदर जो बुराई है उसे रोकने को कहा गया है कि उस पर रुक जाओ, इस बुरी चीजों से करीब ना मत जाओ, झूठ के करीब मत जाओ, चुगलखोरी के करीब मत जाओ, भाई भाई को मत सताओ, माल को हजम मत करो। यही तो इस्लाम तुम्हें सिखाता है।
है। यही तो दीन तुम्हें सिखाता है और उस धर्म के अंदर आया है कि ये लोगों सुन लो, जब तुम सुबह को उठा करो सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने ईश्वर की प्रार्थना करना पड़ेगा। अपने ईश्वर के आगे तुम्हें अपने ईश्वर के आगे सर को झुकाना पड़ेगा। यही बात जब हमने दीन इस्लाम से पूछा, यही बात जब हमने शरीयत से पूछा, अल्लामा हाशिम से पूछा, इन्होंने कहा आपको पता नहीं है, बंदा जब पहले उठता है फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद हो जाता है। पहले रब की इबादत कर, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर अपने अपने एतबार से सारे लोग सही रास्ते की तरफ दावत देते हैं। जब हमने इस्लाम को पूछा, इस्लाम को पढ़ा, कसम खुदा की इस्लाम सुबह से लेकर शाम तक अच्छी राह चलाने की दावत देता है। पैदाइश से लेकर के मौत तक अच्छी राह बताता है, सही रास्ते पे चलाने की दावत देता है। अगर सही मानों में तुम इस्लाम के मानने वाले हो, सही मानों में तुम दीन इस्लाम के फॉलोवर हो, सही मानों में अगर इस्लाम पर अमल कर लो, अगर तुम नमाजें पढ़ लो, इस्लाम तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए दावत देता है, रोजे के लिए दावत देता है, बुराई से बचने के लिए दावत देता है, माँ बाप की खिदमत की दावत देता है, बड़ों की ताजीम की दावत देता है, छोटों पे शख्सियत की ताजीम की दावत देता है। मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम में क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें सिखा के ना बताया हो? क्या कौन ऐसी शय है जिस चीज का तुम्हें तरीका ना बताया हो? पढ़ो मुस्तफा की जिंदगी, उठने का तरीका मुस्तफा ने बताया, बैठने का तरीका मुस्तफा ने बताया, बोलने का तरीका मुस्तफा ने बताया। सही मानों में अगर तुम इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। सही मानों में कम से कम अमल तो पैदा हो जाओ। लेकिन आज कहते तो हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारी जबानों का लहजा अलग हो चुका, हमारे बात करने का अंदाज बदल चुका है। खुदारा अंदाज मत बदलो, मेरे मुस्तफा ने नरम बात करने को, नरम बोली को बताया कि मोहब्बत से पेश आया करो। इस्लाम तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देता है, दर्स देता है, पैगाम देता है अगर तुम सही मानों में अमल कर लिए। यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा तो उन्होंने अपनी जबान में कहा था, बड़े सोड़े अंदाज में कहा था, कहो तो कह दे ना, बड़े अछूते अंदाज में कहा था, इस्लाम तुम्हें अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, इख्वत का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है। तुम इस पर अमल करके तो देखो तुम्हारी दुनिया बदल ना जाए तो कहना। यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा तो वो बोले, जबान को खोले थे, बड़े सोने अंदाज में बोले थे, अपने भक्तों से कह रहे थे, क्या कह रहे थे जानते हो? बड़ी अछूती बात कह रहे थे। कैसे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और आज हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग बोलते तो मोहब्बत की बजाय फूल की बजाय कांटे झड़ते हैं। ऐसी बातें हम करते हैं कि जहां झगड़ा ना होने वाला वहां झगड़ा हो जाए। मोहब्बत का पैगाम दो, मुस्तफा की जिंदगी को अपनाओ। यही बात जब पूछा मैंने कहा कबीर जी जरा तुम बोलो, तो वो बोले थे, जबान को खोले थे। कैसे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो। अरे और को शीतल करे आप शीतल हो भैया, आप शीतल हो। ऐसी बात रखो कि सामने वाला तुम्हारी बातों से